all the student of class 11th chemistry 2026 welcome learn with expert. Good evening to all of you. Its time is 5:30 pm. स्टूडेंट जैसा कि आप जो थंबनेल देखकर आए हो, मैं आज की वीडियो के अंदर ऐसे चैप्टर्स की बात करूंगा जिससे आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ में न्यूमेरिकल्स के टॉपिक भी मैं आपको बता दूंगा किन टॉपिक से जेके बोस न्यूमेरिकल पूछता है, जेके बोस के फेवरेट न्यूमेरिकल क्या है एंड जेके बोस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है केमिस्ट्री के रिलेटेड, वो किन चैप्टरों को टच करता है। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। बहुत सपोर्ट दे रहे हो बच्चे आप मुझे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मेरे साथ अपने जुड़े रहना है, फ्री ऑफ कास्ट आप सबको मटेरियल मिलता रहेगा, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, जो भी सब्जेक्ट की आप बात करोगे, मैथमेटिक्स क्लास 11th फिजिक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं, मेरा आपसे प्रॉमिस है मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। बस मुझे आप सबका साथ चाहिए, ये ना हो आप कहीं गुम हो जाओ, बस मेरे साथ हमने जुड़े रहना है। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, मैं सिर्फ ऐसे 4 चैप्टरों की बात करने वाला हूं जिससे केमिस्ट्री के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने सारे पेपर को एनालाइज किया है, जितने भी आपके ओल्ड पेपर फिजिक्स सारी केमिस्ट्री के आए हुए हैं, चाहे विंटर जोन की बात करें चाहे समर जोन की बात करें, लास्ट ईयर के जो भी एग्जाम आपके आए हुए हैं उस रिलेटेड में बात करूं तो मैंने 4 चैप्टर ऐसे देखे हैं जिनसे जेके बोस केमिस्ट्री के 5 नंबर के जो 3 क्वेश्चन है वो पिक करता है, और वो 4 चैप्टर कौन से हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है स्टूडेंट वो है आपका थर्मोडायनेमिक्स। मैं आपको बताऊँ विंटर जोन के पेपर के अंदर थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपने याद रखना भी, ठीक है ना। अब थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछता क्या है, सबसे पहला जो हमारा 4 यूनिट हैं जिनकी मैं बात करूंगा, उन 4 यूनिट के अंदर पहला यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन स्टूडेंट कह रहे थे कि इसके लिए आपको अलग से वीडियो बनाइए, तो मैं आज वो वीडियो लेकर आ गया हूँ। थर्मोडायनेमिक्स में से जो पहला मतलब इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनता क्या है। सबसे पहले इसमें से मैंने देखा जितने भी मतलब थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे लॉन्ग में बात करूं चाहे मैं शॉर्ट की भी बात करूं, 3 नंबर का भी पूछ सकते हैं आपको थर्मोडायनेमिक्स से। वो पूछते क्या है स्टूडेंट, वो है सबसे पहले हीट कैपेसिटी की बात कर रहा है कि हीट कैपेसिटी क्या है, उसके बाद हीट कैपेसिटी की बात करता है और फिर कहता है सीपी एंड सीवी को डिफाइन करिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज को डिफाइन करिए, और फिर इनके बीच का जो रिलेशन है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, इसको ड्राइव करो। मेयर्स फार्मूला भी इसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स में से। ये क्वेश्चन बार बार वो एग्जाम में पूछे जा रहा है। उसके बाद अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, इससे आर में मतलब कौन सा क्वेश्चन बनता है थर्मोडायनेमिक्स से, तो स्टूडेंट जो आर में इसमें क्वेश्चन आ रहा है वो है हिसिस लॉ जिसको हम बोलते हैं। ये मैं देख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 100% तैयार करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100%, ताकि बच्चों को याद रहे कि ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में मिलना ही मिलना है। और हिसिस लॉ के साथ में क्वेश्चन पूछा हुआ है इंथैल्पी फॉर्मेशन का, इसके साथ में है भाई ये इंथैल्पी फॉर्मेशन का लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टूडेंट, ये इंथैल्पी फॉर्मेशन। तो ये चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में से यही लॉन्ग में पूछा गया है अभी तक तो यही क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना, देखो अब थर्मोडायनेमिक्स अगर लॉन्ग में नहीं ना आया तो अगर शॉर्ट में क्वेश्चंस आ गए तो आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और शॉर्ट की वीडियोस तो मैं स्टूडेंट अलग से बनाना ही है, मैं सिर्फ अभी लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज, जो मैं नेक्स्ट चैप्टर की स्टूडेंट बात करूंगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप क्लास 12 में फिजिक्स में भी जाके पढ़ोगे, ठीक है। और आपको पता ही है स्टूडेंट, फिजिक्स तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है भाई, मैं उसका आप ये कह सकते हो क्या बोलूं भाई, आप ही कोई मुझे नाम दे देना, आप जो भी बोलना चाहते हो। फिजिक्स हब है भाई, मेरा हब है। 11th क्लास के बच्चों को पता चल चुका होगा फिजिक्स का पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जितना एक्यूरेट मेरा गेस था, बच्चे तो यहाँ तक बोल रहे हैं सर क्या कहीं आपने पेपर तो नहीं था बनाया। भाई ऐसा नहीं है, पेपर नहीं मैंने बनाया, लेकिन मुझे पता है क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे कौन सा जाते हैं। 12th क्लास में भी आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, और मैंने सुबह की वीडियोज़ में भी कहा था जो बच्चे मेरे होम टाउन के हैं, अगर वो ऑफलाइन ट्यूशन लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं 12th क्लास के लिए भी, और 11th क्लास के जो बचे हुए एग्जाम है उनके लिए भी। और जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप बहुत मेरी सपोर्ट कर रहे हो। चलिए बातें कम करते हैं और हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से मैं आपको बताऊं तो कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे भाई। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें से आप क्या क्या तैयार करोगे। पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में से पूछा गया वो है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इसको रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को हम बोलते हैं रदरफोर्ड गोल्ड एक्सपेरिमेंट
अल्फा एक्सपेरिमेंट भी इसको बोलते हैं, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। मतलब ये फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको तैयार करना है। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी, देन रदरफोर्ड पोस्टुलेट मॉडल ऑफ एटम भी आपको तैयार करना है, इसकी लिमिटेशंस भी आपको तैयार करनी है स्टूडेंट। बोलना नहीं है जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बोला था, जो मैं बोलता हूँ और जो मैं लिखता हूँ दोनों आपके कानों तक बातें पहुँचनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ध्यान आपका कहीं और हो, आप देखते रहो तो बाद में बोलो सर आया ही नहीं गैस, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा। देन रदरफोर्ड गोल्ड एक्सपेरिमेंट के साथ आपने तैयार करना है इसमें बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर मॉडल ऑफ एटम जो है इसके पोस्टुलेट आपको तैयार करने हैं, और साथ में इसमें एनर्जी की जो डेरिवेशन है वो आपको तैयार करनी है। मैं आपको वो बता भी देता हूँ, ये एनर्जी आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई n स्क्वायर, और साथ में यहाँ Z हम भी लिखते हैं, ठीक है ना। Z को छोड़ दो, हाइड्रोजन एटम की ही बात करते हैं। अगर Z आपको लिखना है देन फिर जर्नल एटम की बात हो जाए, दिस इज द एनर्जी। आपने ये फार्मूला भी याद रखना है इसके अंदर, इसकी डेरिवेशन भी पूछता है। देन और अगर हम बात करें इसके अंदर तो ऑर्बिटल की शेप्स आपको पढ़नी है। मतलब ये मैं लॉन्ग में बता रहा हूँ भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जा चुका है, दैट इज क्वांटम नंबर एंड ऑर्बिटल शेप्स। स्टूडेंट ऑर्बिटल शेप्स पूछी हुई हैं, वो कौन सी शेप्स पूछी हुई है भाई? ऑर्बिटल शेप्स में पूछा हुआ है एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स की शेप भी पूछी हुई है। तो ये लॉन्ग के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, लॉन्ग के अंदर। एक क्वेश्चन की मैं और बात करूंगा इसके अंदर, जो लॉन्ग में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दैट इज हसनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। 4 क्वेश्चन ही मैं इसमें बता रहा हूं आपको। देखो ये 4 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में दिखेंगे। अगर इन 4 के, देखो 4 के 4 तो अब लॉन्ग में आपको आने वाले नहीं है, क्योंकि लॉन्ग में तो 2 ही आएंगे, बट बाकी जो 2 बचे हुए आपको शॉर्ट में भी तो काम आ जाएंगे, 3 मार्क्स के आपको आ जाएंगे। इसलिए आपको 4 के 4 अच्छे से पढ़ने हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ना इसमें आप 90% गेस है मेरा इसमें ऑर्बिटल शेप का, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट होता ही जा रहा है। देन मैं नेक्स्ट अगर बात करूं तो नेक्स्ट जो है हसनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल का क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में ये है फिजिक्स का है, बट इन्होंने यहाँ केमिस्ट्री में भी इसको मेंशन कर रखा है, तो इट्स ओके। हसनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल ये आपको अच्छे से तैयार करना है कंप्लीटली, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो कुछ तो आपके पास होना चाहिए ना लिखने के लिए भी। हसनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, देखो मैंने 2 चैप्टरों की बात कर ली, मैंने कहा था सिर्फ 4 चैप्टरों की मैं बात करूंगा जिसमें से लॉन्ग में आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। वीडियो को छोड़ना नहीं है, न्यूमेरिकल के टिप्स भी मैं आपको देके जाऊंगा, टॉपिक्स भी मैं आपको बता के जाऊंगा। अगर छोड़ दिया, जैसे आज बच्चे रो रहे हैं कि सर काश हम फिजिक्स के लेक्चर देख लेते, हमें पता नहीं था, ऐसे ये भी हो सकता है आप कुछ बच्चे केमिस्ट्री के बाद में यही बोले कि सर हमने देखा नहीं, तो वो आपकी गलती है, अब उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ ना भाई। तो नेक्स्ट चैप्टर जिसमें मैं बात करने वाला हूं दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। सारे डरते हैं इस चैप्टर से क्योंकि है भी बहुत बड़ा चैप्टर है, बट मेरे होते हुए डरने की कुछ जरूरत, बोलो क्या जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाइड्रोकार्बन्स, इसको बोलो सारे बोलो हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का इसमें चेन बनती है स्टूडेंट, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, मैंने याद रखना है, ठीक है ना। इसमें मैं देख रहा था जो क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर, मैंने सुबह जब आपको गेस दिया था तो वो छोटी छोटी जो मैंने आपको लिखाई थी, मतलब रूल्स लिखाए थे, जैसे मार्कोनिस रूल है, फ्यूडरल क्राफ्ट एसिलेशंस हैं, बेंजीन रेजोनेंस के जो है स्टूडेंट, और इसमें है जैसे प्रिपरेशन है क्लोरोबेंजीन की, मैं सारा यहाँ पे बता दूँ। तो लॉन्ग में क्वेश्चन आया क्या हुआ है, इसमें से आया हुआ कि डिफाइन करिए, क्या क्या डिफाइन करिए। नंबर वन स्टूडेंट ये डिफाइन करने के लिए कहा हुआ है मार्कोन विनकोफ्स रिएक्शन, इसको बोल सकते हो आप, ठीक है। रूल्स भी है, रिएक्शन भी है। सेकंड इसमें जो स्टूडेंट, मतलब ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं और 5 नंबर का बना रखा है इन्होंने छोटी छोटी डेफिनेशंस पूछ के। फिर ये है फ्रीडल क्राफ्ट मैकेनिज्म, ये भी एग्जाम में स्टूडेंट पूछा जा चुका है। मतलब जितने भी आप देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ भाई, विंटर जोन में ये क्वेश्चन आया हुआ है, समर जोन के लास्ट ईयर में वो क्वेश्चन आया, और आपको पता है फिजिक्स में मैंने बोला था क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इस बात को ध्यान देना, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में रिपीटेड ही दिखेंगे, इसलिए आपको इसको छोड़ना नहीं है भाई। देन बेंजीन रेजोनेंस, ये क्वेश्चन स्टूडेंट हाइड्रोकार्बन से भी आ चुका है। अच्छा, इसके साथ में प्रिपरेशन पूछी है क्लोरोबेंजीन की, नाइट्रोबेंजीन की एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड स्टूडेंट हो गया। ये प्रिपरेशन भी अपने तैयार करनी है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो क्या है, प्रिपरेशन किस किस की है, क्या प्रिपेयर करना है आपको, क्लोरोबेंजीन
नंबर सेकंड है स्टूडेंट, नंबर सेकंड है नाइट्रोबेंजीन, मतलब बेंजीन वाला टॉपिक आपको अच्छे से करना भाई इसमें, नाइट्रोबेंजीन। नंबर थर्ड है इसमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ओके, सल्फोनिक एसिड, इसकी प्रिपरेशन स्टूडेंट एग्जाम में आ चुकी है भाई। ये मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन दोनों आर में आए हुए हैं जो मैंने अभी मेंशन किया है, बट विंटर जोन के पेपर में मैं देख रहा था कहीं पे ओजोनोलिसिस भी पूछा हुआ भाई, ठीक है ना, ये तो आर में आ गए। उसके बाद मैं इनको क्वेश्चन नंबर ही नहीं स्टूडेंट दूंगा, ये दोनों एक्चुअल में ये भी पूरा एक ही क्वेश्चन बनता है और ये भी पूरा एक ही क्वेश्चन है, ये भी पूरा एक ही क्वेश्चन है। इसके साथ में आपने और क्या तैयार करना है लॉन्ग के लिए, ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ओजोनोलिसिस छोड़ना नहीं है, डेफिनेटली इसको करो आप। और इसका यूज करके डबल बॉन्ड जो है, यूज ऑफ ओजोनोलिसिस कंसेप्ट, इसमें आपने क्या करना है, फाइंड पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन अननोन एल्कीन एंड अल्काइन भी आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है, बोथ। ये क्वेश्चन स्टूडेंट आया हुआ एग्जाम में। इससे और कोई इतना बड़ा क्वेश्चन तो पूछा नहीं हुआ। एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन पूछा हुआ है, 4 क्वेश्चन ये हैं हाइड्रोकार्बन से जो लॉन्ग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप सोच रहे सर 1 2 3 4 5 6, भाई ऐसा नहीं है, ये छोटे छोटे स्टूडेंट एक एक वर्ड के या 2 लाइनों के ये आंसर आएंगे, इतने बड़े तो है नहीं है ये। अब इनको टॉपिक्स मत काउंट करो, ये एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है भाई आपको, ठीक है ना। एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज, अगर हम नेक्स्ट चैप्टर के स्टूडेंट बात करें, देखो मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स का बता दिया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का हो चुका है, हाइड्रोकार्बन्स भी हो चुका है। नेक्स्ट ऑर्गेनिक में से, अब ऑर्गेनिक में से मैंने आपके लिए स्टूडेंट चुन के क्वेश्चन लाए हैं, मैं ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से नहीं बात करूंगा। IUPAC नेम 100% रिपीट हो रहा है मल्टीपल टाइम्स, प्लीज़ इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट। IUPAC नेम आपको निकालने हैं, इसको IUPAC नेम भी कहते हैं, ठीक है ना, कॉमन नेम की बात भी करते हैं। प्लीज़ ये वाला टॉपिक आपने छोड़ना नहीं है, मैं ये भी मेंशन, देखो अभी इसमें से ना आपने करना है हाइड्रोकार्बन्स और थर्मोडायनेमिक्स में आर आ जाता है, बाकी 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें अभी बात करो स्टूडेंट, ये 100% लॉन्ग में चैप्टर आपको देखने को, मेरे से 4 चैप्टर बोले थे आपको, कभी थर्मोडायनेमिक्स से पूछ लेता है और कभी हाइड्रोकार्बन से पूछ लेता है, ठीक है ना। इन दोनों का अपना अच्छे से तैयार करना है, इनमें से अगर कोई एक ना आया तो शॉर्ट में तो क्वेश्चन आना ही है इसे भाई, तो आपका टाइम तो वेस्ट हो नहीं रहा है, पढ़ना तो अपना है ही है। तो चलो आगे हम बात करते हैं किसकी, ऑर्गेनिक की। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक में से आपने क्या था, नंबर 4th चैप्टर जो हमारा है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो रिपीट होता ही होता है भाई चैप्टर, ठीक है ना। आर मैंने बता दिया, आर स्टूडेंट आपने किस में करना, IUPAC नेम, और ज्यादातर मैं देख रहा हूँ एग्जाम में CH3 चैन के स्टूडेंट आए हुए, मिथाइल के, जिसको मिथिल भी बोलते हैं, मिथाइल वाले जो है फंक्शनल ग्रुप स्टूडेंट, ये जो चेन रिएक्शन है इसके मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर इसी के क्वेश्चन पूछे हो, तो प्लीज़ इसको तैयार कर लो आप, ठीक है ना। ये बोलना नहीं है आपने, C2H5 के भी स्टूडेंट देख लेना, जितने भी मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का जो कम्बिनेशन वाले हैं आपने उसको सारे को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। देन फिर हाइपर कंजुगेशन है, ये क्वेश्चन देख लो, हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेशंस वाला क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, इसके आर में क्या पूछा हुआ है, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन का स्टूडेंट टॉपिक पूछा हुआ भाई, ठीक है। और साथ में पूछा हुआ कि स्टेबिलिटी, आप इसका इस कंसेप्ट का यूज करके क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेशंस आपने बताना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेशंस बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन। उसके बाद इसमें क्या पूछा हुआ है नेक्स्ट, कार्बोकेशन एक स्टेप में देख रहा था, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो भाई रिपीटेड ही है ये। अब ये और ये क्वेश्चन सेम है, कार्बोकेशंस एंड कार्बाइंस का क्वेश्चन आया हुआ है भाई एग्जाम में, और इसको आपने पूरा तैयार करना है, कार्बाइंस। ये क्वेश्चन स्टूडेंट छोड़ना नहीं है आपने, ये क्वेश्चन पूरा करना है। एंड देन लास्ट में देख रहा था एक क्वेश्चन तो मतलब रिपीट हुआ, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट में बात कर रहा था ना, ये इसमें से पेपर में आपको क्वेश्चन पूछा हुआ भाई, ठीक है। एंड लास्ट पे क्या है इसमें से, इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। एंड वन थिंग इज मोर, आप तैयार करोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी जो है स्टूडेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने इतने क्वेश्चन क्यों बता दिए, भाई इतने नहीं, 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, और बाकी जो 2 बताए हैं ना, मतलब ये वाले जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए इन 4 चैप्टर में स्टूडेंट, कसम खा के बोल रहा हूँ, कसम खा के बोल रहा हूँ, ब्लड से लिख के देने के लिए तैयार हूँ, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आना ही, मेरे पे थोड़ा सा आपको ट्रस्ट होना चाहिए, 100% मैं बोल रहा हूँ, इन चैप्टर से ये क्वेश्चन आपको आने ही आने, कहीं या तो लॉन्ग में दिख जाएंगे, लॉन्ग में मैं बता हाइड्रोकार्बन थर्मोडायनेमिक्स में आ रहा है, बाकी जिन क्वेश्चनों की मैंने बात करी है
वो तो आने ही आने भाई, उसमें से तो कोई ऑप्शन ही नहीं है जेके बॉस के पास कि वो क्या डालेंगे भाई। इसलिए प्लीज़ इन क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है। मैंने लॉन्ग के आपको गेस बता दिया, डू ओनली फॉर यूनिट, डू ओनली फॉर यूनिट, इसके अलावा कुछ मत करिए आप। अब बात करते हैं हम किसके, न्यूमेरिकल टॉपिक्स की, क्यों कौन सा टॉपिक आपको पढ़ने हैं जिनसे आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। इन टॉपिक में से स्टूडेंट मैं आपको चैप्टर बता देता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में से अगर कोई दिक्कत आपको आती है तो मुझे बोलो। ऑर्गेनिक की और इनऑर्गेनिक की बात यह है कि ये सब्जेक्ट मेरा नहीं है, मैंने काफ़ी आप लोगों के लिए, मैं आपको बताऊँ ना, आप बच्चों के लिए मैंने क्या किया है, जितने भी मेरे मतलब PhD होल्डर टीचर हैं केमिस्ट्री के, जो जेके बॉस के पेपरों में मैं आपको नहीं बोलना चाहता हूं, जो सेट करने में काम करते हैं, मैंने उनसे भी हेल्प ली है और आपके लिए मैंने ये पेपर ढूंढ के लाए। बहुत मेहनत की है मैंने आपके लिए। और ऐसे ऐसे टीचरों जिन्हें 15-15 20-20 साल हो गए पढ़ाते हुए केमिस्ट्री, मैंने उनको भी बोला कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मुझे आप गेस्ट पेपर चाहिए, केमिस्ट्री का अच्छे से अच्छा क्वेश्चन चाहिए। एंड डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको जैसे कहा हुआ है, मैं ऐसे 20 से 30 क्वेश्चन लाने वाला हूं जो मैंने लास्ट फिजिक्स के भी आपको बताया था, जिसमें से आपको पता 40+ मार्क्स का पेपर आया हुआ था। और जो पेपर मैंने लास्ट में प्रोवाइड किया था, एज यू नो, वो पेपर पूरा ही रिपीट हुआ था। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर वो आया नहीं था, मैं उनको कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं मेरे से, वो ऐसे आगे पीछे घूमते रहते हैं। अब जो बच्चे मेरे साथ कंस्टेंटली जुड़े हुए हैं उनका मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूं, अपने चैनल के ऊपर भी उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। एग्ज़ाम के बाद मैं कहीं ना कहीं स्टूडेंट जम्मू के बच्चे जितने मेरे से जुड़े हुए मिलने के लिए आपसे ज़रूर आऊँगा, ये मेरा प्रोमिस है आपके साथ। और जिस डेट को मिलने के लिए आऊँगा, हम कहीं कोई अच्छी सी जगह भी सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पर हम समाज से एक पार्टी भी रखें, क्योंकि आपने मुझे बहुत सपोर्ट की है और मैं दिल से आपका शुक्र अदा करना चाहता हूँ। एंड अब नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट ये है कि अब जो टॉपिक मैं लेने वाला हूँ, दैट्स अ न्यूमेरिकल टॉपिक। किन टॉपिक से आपको न्यूमेरिकल तैयार करने हैं, और मैं फिर से एक बात बोलूँगा कि थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दो, प्लीज़ थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दो, न्यूमेरिकल्स पे कम ध्यान दो, थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान आपने देना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि मैंने एक ही वीडियो के अंदर आज 2 काम करने हैं, न्यूमेरिकल टॉपिक्स भी एंड न्यूमेरिकल टॉपिक्स भी स्टूडेंट करने हैं। दूसरा मैंने आपको लॉन्ग चैप्टर भी बता दिए हैं, लॉन्ग चैप्टर मैंने आपसे डिस्कस कर दिए हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बट मुझे पता है कि आप बच्चे सपोर्ट ज़रूर करोगे। बोर तो नहीं हो रहे हो ना प्लीज़? अगर बोर हो रहे हो तो मैं सिंगिंग भी कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, जोक भी सुना सकता हूँ, जो मर्जी आप मेरे से ले लो, आप ऑलराउंडर हूँ भाई, आप टेंशन नहीं करना है। ऐसा दुनिया का कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया, पढ़ाता भी हूँ, सब काम करता हूँ स्टूडेंट। मतलब आप ये मानकर चलो, जिन बच्चों ने मेरे से अभी से कॉन्टैक्ट किया है उनको पता होगा मैं डाउन टू अर्थ हूँ भाई, मेरे में कोई एटीट्यूड नहीं है, कोई ईगो नहीं, कुछ भी नहीं, डाउन टू अर्थ हूँ, प्यार से बात करता हूँ और मुझे प्यारे बच्चे ही चाहिए। ईगो वाले बच्चे प्लीज़ अपना ईगो दूर कर दो। एक मतलब मैं आपको बता दूं, कहते हैं बड़ा इसने कहा या नहीं कहा, आइंस्टाइन ये कहता है कि जो नॉलेज होती है, जो नॉलेज होती है वो क्या होती है, बच्चों को पता भी होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ईगो के। अब इसका मीनिंग क्या है भाई? इसका मीनिंग यह है कि जिस बच्चे में ईगो ज़्यादा होगा उसके पास नॉलेज कम होगी, और जिस बच्चे के पास नॉलेज ज़्यादा होगी उसके पास ईगो क्या होगा, कम होगा। क्योंकि एजुकेशन स्टूडेंट एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के अंदर का ईगो ख़त्म कर देता है, और मेरे में तो ईगो 0% है, आप ये मानकर चलो। जिन स्टूडेंट ने मेरे से कॉन्टैक्ट किया है उनको पता होगा मैं कैसा हूँ, और जो नए आज जुड़े हुए हैं आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ मेरा ग्रुप ज्वाइन करिए। मैक्सिमम बच्चे जुड़ रहे हैं, पूरी क्लास 12th फिजिक्स में आपको पढ़ाने वाला हूँ, और अगर आप चाहो तो केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी सब टीचर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपका बस मुझे प्यार चाहिए, छोड़ना नहीं है। अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो फिर 12th क्लास के अंदर आप करोगे क्या, मुझे आप ये बताओ। कितने गरीब बच्चे हैं मुझे पता है जिनके पास पैसे नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल से बेचारे पढ़ते हैं, ट्यूशन के लिए पैसे नहीं है, उनके लिए मेरा चैनल जो है ओपन है, फ्री प्लेटफॉर्म है, कोई चार्ज नहीं मैं आपसे ले रहा हूँ, बस आप जुड़े रहो मेरे साथ। क्लास 12th फिजिक्स में अच्छे नंबर लाने हैं। और अगर कोई CBSE का बच्चा देख रहा है तो डोंट वरी, CBSE के मैं लेक्चर भी लाने वाला हूँ, गेस्ट पेपर 12th क्लास का। और अगर कोई जेके बॉस का 12th क्लास फिजिक्स का गेस्ट पेपर चाहता है जो 7 को आपका एग्जाम है, तो मैं उसके लिए भी हाजिर हूँ, बस मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। तो ये कंसेप्ट याद रखिए, नॉलेज और ईगो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और जिन बच्चों के अंदर भी एटीट्यूड, ईगो है, प्लीज डाउन टू अर्थ हो जाइए। कुछ नहीं रखा इन चीज़ों के अंदर स्टूडेंट। इंसान मिट्टी का बना हुआ है, सबको पता है इंसान किसका, मिट्टी का बना हुआ है, तो ईगो किस चीज़ का होना चाहिए। नॉलेज गेन करिए, नॉलेज बढ़ाइए अपने, और नॉलेज को ही फैलाना है। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है स्टूडेंट जो कभी कम नहीं होती, जितना आप शेयर करोगे उतनी ज़्यादा आगे शेयर होती है। एंड सेकंड थिंग इज़, लास्ट वीडियो के एंड के अंदर स्टूडेंट मैं अपना नंबर भी प्रोवाइड करूंगा, ग्रुप के अंदर भी मैं लिंक मतलब ग्रुप दे दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में सब चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा हूँ, बस आपने मेरे साथ जुड़ा रहना है। न्यूमेरिकल टॉपिक्स, चलिए बात करते हैं न्यूमेरिकल्स टॉपिक की। नंबर 1 सब जानते हैं, मोल कंसेप्ट, इनसे न्यूमेरिकल आते हैं। मैं वो टॉपिक लिखूंगा जिनसे न्यूमेरिकल आए हुए हैं। मोल कंसेप्ट, मेरे साथ साथ बोलना है, मोल कंसेप्ट, स्टिचोमेट्री,
इससे न्यूमेरिकल आपने करना है भाई तैयार। ओके, नंबर थर्ड क्वांटम नंबर्स जो है, मैं जैसे आपको पहले ही बोला था, क्वांटम नंबर जितने भी हैं अच्छे से पढ़ लो। क्वांटम नंबर जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये सारे आपने पढ़ने हैं भाई। ओके, नेक्स्ट इसमें से आप क्या तैयार करोगे? नेक्स्ट है रेडियस एंड एनर्जी, मतलब रेडियस और एनर्जी इलेक्ट्रॉन का आपको निकालना है बोहर कंसेप्ट यूज करके। रेडियस एंड एनर्जी जो है ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, इसका फार्मूला स्टूडेंट ड्राइव भी आप कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। मैं इसका मतलब फार्मूले आपको दोनों प्रोवाइड कर दूंगा न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है ना। देन स्टूडेंट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और मैं अलग से ना इसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा, और मैं सोल्यूशन भी प्रोवाइड, पेपर का एनालिसिस भी मैंने करके आपको देना है कि कौन जो न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूँ कहाँ कहाँ से कौन कौन सा न्यूमेरिकल आया हुआ है। आपको पता भी होगा फिजिक्स के अंदर आपको कितनी हेल्प मिली है न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ स्टूडेंट। पीएच एंड पीओएच जब हम निकालते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेक्स्ट, पीएच एंड पीओएच, इसके लिए आपने करना है तैयारी भाई। पीएच और पीओएच स्टूडेंट इसके लिए आपने करना है। देन है मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फार्मूला, नंबर लास्ट पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट इसके लिए, मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फार्मूला। तो जनाब ये था न्यूमेरिकल का कंसेप्ट। मुझे पता है आप लोगों ने वीडियो कंप्लीटली वॉच की होगी, मुझे यकीन है आप बच्चों के ऊपर आप मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, तो मैं भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना। आज की वीडियो के अंदर मैंने किस चीज़ की बात करी है? 4 ऐसे चैप्टरों की बात की जिनसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग मैंने बता दिए भाई, आप बोल रहे थे बार बार, वो मैंने बता दिया, और न्यूमेरिकल के टॉपिक्स भी मैंने बता दिए हैं। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस। मैं अभी ग्रुप के अंदर ना लिंक भी शेयर कर दूंगा, प्रैक्टिस पेपर जितने भी हैं। आप स्टूडेंट मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो, कोई भी क्यूरी हो आप मुझे पूछ सकते हो। आई एम अवेलेबल फॉर 24 आवर्स फॉर द स्टूडेंट्स। ओके, तो आप स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ जाइए, मज़ा आएगा आपको, केमिस्ट्री में मज़ा आएगा, सारे सब्जेक्ट से मज़ा आपको आने वाला है। और अपने कमेंट में ज़रूर मुझे बताना है कि आपको हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें मैं ऐसे क्वेश्चंस लाने वाला हूं जो आपको मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रिपेयर करने हैं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अभी तक केमिस्ट्री का ए भी नहीं पढ़ा, नहीं सॉरी सी भी नहीं पढ़ा अभी, ठीक है ना। तो चलो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।